अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप डिशेस ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निशेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हम फरवरी में डीप जाते जा रहे हैं, मार्च की निचेस में हमें दिन ब दिन स्पाइक देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो सेंट पैट्रिक्स डे की निच हो या पाई डे की निच हो, इवन के मदर्स डे के डिजाइन भी में काफी ज्यादा ट्रेंड होते हुए दिख रहे हैं। जो मार्च में ही यूके में मदर्स डे आता है, तो अगर आप में से कोई ऐसे सेलर हैं जो कि यूके की मार्केट को भी टारगेट करते हैं, तो मदर्स डे की नीचे जिसको आपको लाजमी टारगेट करना है, स्पेशली मार्च में, क्योंकि मदर्स डे की जो निच है यूके में वो मार्च में ट्रेंड करती है और यूएसए का मुझे याद नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से आगे आने वाले महीनों में जल्दी ही आएगी। और मदर्स डे का हॉलीडे के लो या फिर निच के लो, ये ऐसी निच है कि सीजन के बाद जो सेकंड जो में सबसे ज्यादा स्पाइक देखने को मिलती है वो मदर्स डे और फादर्स डे की निच ही है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो पिछले 2 सालों से मेरा मदर्स डे और फादर्स डे क्रिसमस के सीजन से भी ज्यादा अच्छा जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे लिए पिछले 2 साल से इवेंट काफी ज्यादा अच्छा जाता जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करूं कि आगे मदर्स डे और फादर्स डे आने वाला है, तो उसको भी आपने अभी से टारगेट कर देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा डिजाइन मदर्स डे फादर्स डे से रिलेटेड बनाकर अपलोड कर सकें और जब मदर्स डे और फादर्स डे आए तो आप उनको टारगेट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं आप मदर्स डे और फादर्स डे की नीचे इसको टारगेट करेंगे, लेकिन अभी यूके में अगले महीने ही आ रही है, तो अगर आप यूके की मार्केट को टारगेट करते हैं तो अभी से ही आपको इस नीच की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा बाकी मार्च की नीचेस तो वैसे ही ट्रेंड कर रही हैं और ट्रम्प की वजह से पॉलिटिकल नीचेस वैसे ही ट्रेंड कर रही हैं। आप इसे जुड़ने में बता दूं, मैं अपने चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ वो 5 नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और एक ऐसी नीचे आपके साथ शेयर करता हूँ जिससे आपको दूर रहना, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसे काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स बनाऊं, तो आप लोग की नहीं रिक्वेस्ट पे मैंने अपने प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स बहुत रिसेंटली ही लॉन्च कर दिया अपने इस चैनल पर। तो अगर आप मुझसे प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हो, मेरी अप्रोच को कॉपी करके प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए पहले पैसिव इनकम फिर फुल टाइम इनकम का जरिए बनाना चाहते हो, तो आप मुझसे ज़मानत@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की है, तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स मिलते हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैंने सेलर ट्रेंड्स अपने पास बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है, कोई फिल्टर इस पर नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हमें जो बगैर फिल्टर के ही देखने को मिल रही है। वैलेंटाइंस डे की नीच थी जो कि डेड हो चुकी है। वैलेंटाइंस डे की नीच ऐसी है कि मतलब 14 फरवरी के बाद 1-2 दिन ही उसके और ट्रेंड्स देखे हमें, उसके बाद वही एकदम से वो डेड हुई है और अब हमें कोई वैलेंटाइंस डे की डिज़ाइन नहीं नज़र आते, इसलिए हमें फिल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और एक ये निच जो है टैक्स सपोर्ट वाली, ये अचानक से काफ़ी उभर के आ गई है। वैसे ये निच है एवरग्रीन निच ही, ये भी उन्हीं निचेस की तरह है जो एवरग्रीन होती है, हर वक्त सेल होती है, लेकिन अचानक से इनमें स्पाइक आती है, तो ये उसी तरह की एक निच है। और अभी इसमें वो स्पाइक आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड डिज़ाइन हमें देख रहे हैं फ्रंट पेज पर ही। इसके अलावा ट्रम्प के डिज़ाइन स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं, इटालिया में नए डिज़ाइन अपलोड हुए हैं और ये नीच अभी भी ट्रेंड कर रही है। अभी क्या, ये हर वक्त कभी ना कभी आ ही रही होती है। और ब्लैक हिस्ट्री मंथ तो वैसे ही चल रहा है, तो ब्लैक हिस्ट्री का डिज़ाइन वैसे ही ट्रेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मार्डी ग्रा के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, 100 डेज ऑफ स्कूल के डिज़ाइन भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। ये वो सारी नीचे चीज़ें जो माजी में मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो अगर आपने मेरी वो एपिसोड्स नहीं देखे, उनका लिंक मैं आके दे दूंगा, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, उन नीचे को टारगेट कर सकते हैं। इन्हें डिटेल में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर मैं डिटेल में अब दोबारा एक्सप्लेन करके आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। और ये वो सारी चीज़ें जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ट्रेंड कर रही हैं। आज काफ़ी सारी नई चीज़ें जो उभर के आई हैं और कुछ जो हैं वो स्टिल ट्रेंड करते हुए आ रही हैं, तो ये वो सारी नीचे से जिन्हें आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इन्हें आप अपने पास नोट करते जाएं, ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें किन नीचे को आपको टारगेट करना है, किसको आपने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है। तो ये हमारी वो सारी नीचे से जो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, वो है मैक्सिको कह लो या गल्फ ऑफ मैक्सिको कह लो या इमिग्रेंट से रिलेटेड डिज़ाइन कह लो। ये वाली निच ऐसी है कि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और ये मेरे ख्याल से 19 फरवरी तक इसने डिज़ाइन ट्रेंड करना था, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड कर रही है। तो पता नहीं इसका ट्रेंड और आगे कहाँ तक चलेगा, लेकिन ये ट्रेंड चलता ही रहेगा जब तक इमिग्रेंट्स है, क्योंकि यूएसए में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स मैक्सिको के ही हैं और इसी वजह से ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप अमेजन सेलर सेंटर पर सेल करते हैं तो यकीनन आपकी मैक्सिकन मार्केट प्लेस भी इनेबल्ड होगी, तो इस तरह के डिज़ाइन आपके मैक्सिको वाली मार्केट प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा चल सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे डिज़ाइन वैसे है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गल्फ ऑफ मैक्सिको रिलेटेड, लेकिन मैक्सिको के बाकी भी डिज़ाइन इसमें हैं। वैसे अगर कोई मैक्सिको की वेकेशन पे जाना चाहता है, मैक्सिको जो है ट्रिप पे जाना चाहता है, तो इसके लिए भी इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन है। गल्फ ऑफ मैक्सिको सेन 1672, गल्फ ऑफ मैक्सिको
1550, और ये तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का वेकेशन स्टाइल बीच स्टाइल डिज़ाइन है, और ये तो सिंको डी मायो का डिज़ाइन है डैबिंग वाला। तो काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइन है जो कि मैक्सिकन कल्चर को आप टारगेट कर सकते हो इसमें। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम डिज़ाइन जिसको ट्रेंड कर रहा है इसमें, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का। और हाँ, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला डिज़ाइन जो है इसी की वजह से सारी नीचेस ये उभर के आई हैं, और यही वजह कि आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है मैक्सिको। अब मैक्सिको में मैक्सिको की जितनी भी नीचेस होती हैं, चाहे वो सिंको डिमायो की हो, वेकेशन की हो, या फिर बीचीज़ की हो, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको की हो, गल्फ ऑफ अमेरिका की, जिस चीज़ की भी हो, सबको आपने टारगेट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकें। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है टेक सपोर्ट। अब ये टेक सपोर्ट वाली नीच को मैं पहले नंबर पर रखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं आप लोगों ने मेरी पुरानी एपिसोड नहीं देखी जिसमें मैंने आपके साथ मैक्सिको वाली नीच को शेयर किया था। तो ये अभी भी आगे ही ट्रेंड करते हुए आ रही है, और आगे कब तक ट्रेंड इसका चलेगा कुछ आप बताने कुछ हम कह नहीं सकते। और इसी वजह से फिर मैंने उसको फर्स्ट पे लेकर आया, और सेकंड पे मैं इस नीच को लेकर आया। अगर आपने सेलर ट्रेंड्स में भी देखा हो तो इसकी पहली लाइन जो थी उसमें 3 डिज़ाइन तो जो वो इसी के थे, और सेकंड लाइन में भी थे, और नीचे भी काफ़ी सारे मैं देख रहे थे टेक सपोर्ट वाले डिज़ाइन है। टेक सपोर्ट वाले डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, एक तरह से एवरग्रीन नीच ही है, लेकिन अभी अचानक से ये कि इसमें और ज़्यादा डिज़ाइन अपलोड होने शुरू हो गए हैं और ट्रेंड भी करने लग गए हैं, जिसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बस सिर्फ टेक सपोर्ट सर्च किए तो देख रहे हैं आप कितने सारे नए डिज़ाइन हमारे सामने खुल के आए हैं। और वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो ये जो टेक सपोर्ट वाला डिज़ाइन है यही ट्रेंड कर रहा था, तो इसी को ही सिर्फ आप टारगेट करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप पहले ही काफ़ी सारी नीचेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं सजेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा नीचेस को आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीचेस को, ज़्यादा से ज़्यादा सब नीचेस को टारगेट करो, ताकि जितनी ज़्यादा नीचेस, जितनी ज़्यादा सब नीचेस को आप टारगेट करोगे उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस को आप टारगेट करोगे और उतने ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आएंगे। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है टेक सपोर्ट। और इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है इटालिया। अब ये इटालिया वाली नीच जो है, वैसे तो ये इटालिया सॉकर के साथ ही, सॉकर तो अगर अमेरिकन हो तो आप सॉकर कह सकते हो, ब्रिटिशर्स हो तो आप फुटबॉल कह सकते हो। तो ब्रिटिश फुटबॉल जो होती है उसी के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जा रहा था, उसी के डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इटालिया के वैसे ही डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे हैं, और इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये पता नहीं अभी इटली में इसका क्या मतलब है। अच्छा, ये सेंट पैट्रिक्स डे से रिलेट कर रहे हैं, और इटालिया इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इटालिया भी मेरे ख्याल से यही वजह है कि कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करने लग गया है। अब इसका सेंट पैट्रिक्स डे के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। आप लोगों को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लेकिन ये कि इटालिया वाले डिज़ाइन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सेंट पैट्रिक्स डे की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन जो है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और इसको सेंट पैट्रिक्स डे के साथ ही रिलेट किया जा रहा है। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है पाई डे। अब पाई डे वाली नीच ऐसी है कि मार्च में अगर आप नीच टारगेट करने की बात करें तो सेंट पैट्रिक्स डे और पाई डे ये 2 सबसे बड़ी नीचेज है मार्च में टारगेट करने के लिए, और ये 2 नीचेज ऐसी है जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप मार्च में ऑर्डर्स हासिल करना चाहते हैं, मार्च में अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रोथ, प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो ये 2 नीचेज ऐसी है जिनको आपको टारगेट करना है। और मैं पर्सनली बात करूँ तो ये पाई डे के जो डिज़ाइन है मैंने सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार बनाए हैं, और वो 2021 में शायद मैंने बनाए थे इसके डिज़ाइंस, और तभी मैंने इसके सारे डिज़ाइन बना के अपलोड कर दिए थे। और अब फिर 22, 23, 24 आया, अभी 25 में भी आएगा, तो हर साल घुमा के वो मेरे वही डिज़ाइन सेल होते हैं और वही डिज़ाइन ट्रेंड करते हैं। तो इसमें मुझे दोबारा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही फ़ायदा होता है जब आप ट्रेंड्स को और एवरग्रीन्स दोनों को टारगेट करते हैं कि एक बार आपने डिज़ाइन बना दिए तो फिर हर साल घूम के वो आपके वही डिज़ाइन सेल हो रहे होते हैं। और जैसे कि आप मार्च के डिज़ाइन बनाओगे तो मार्च में सेल होंगे, अप्रैल के अप्रैल में सेल होंगे। इसी तरीके से आप एक मरतबा आप ये साइकिल पूरी कर लें, उसके बाद आपके पास हर ट्रेंड के लिए, हर सीज़न के लिए डिज़ाइन रेडी होते हैं। बस आपको क्या करना होता है कि नए ट्रेंड्स ढूंढने होते हैं, नए डिज़ाइन ढूंढने होते हैं, नए डिज़ाइन बना के अपलोड करने होते हैं। और एयर ऑल राउंड जितने भी साल के 12 महीने जितने भी ट्रेंड्स आते हैं, जितने भी हॉलीडेज आते हैं, जितनी भी नीचेस ट्रेंड करती हैं, उन सब के डिज़ाइन आपके स्टोर पर ऑलरेडी ही मौजूद होते हैं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे जैसे मैं आपके साथ ये नीचे शेयर करता जा रहा हूँ मंथ बाय मंथ, इन्हें आप टारगेट करते जाए ताकि एक बार आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको
मंथ की जो नीचेज़ हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो आप डिफरेंट अप्रोच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यही अप्रोच रखता हूँ कि मैं एक बार मैंने साइकिल पूरी कर दी है, अब मैं एवरग्रीन को ही टारगेट करता हूँ कि जितनी भी एवरग्रीन नीचेज़ होती हैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ। ट्रेंड्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे उस पे अपलोडेड होते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है सेंट पैट्रिक्स डे। अब सेंट पैट्रिक्स डे वाली नीच ऐसी है कि मैं आपके साथ माजी में भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन जब मार्च की बात की जाए तो सेंट पैट्रिक्स डे से बड़ा हॉलीडे कह लो या नीच कह लो कोई नहीं होती। यही एक ट्रेंड है जो हर तरफ आपको दिखेगा। जब आप मार्च में जाएंगे, मार्च की तरफ जैसे हम क्लोज जाते जाएंगे, सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन ही हमें हर तरफ देखने को मिलेंगे। और स्पेशली ये लेप्रिकॉन वाले या डैबिंग वाले और ये इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। ये तो एक तरह से एवरग्रीन ही बन चुके हैं। एवरग्रीन तो आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन सेंट पैट्रिक्स डे के आसपास ही सेल होते हैं। लेकिन इस बार हम नोटिस कर रहे हैं कि जनवरी से ही सेंट पैट्रिक्स डे के डिज़ाइन सेल होना शुरू हो गए हैं और अभी फरवरी आया, फरवरी के बाद मार्च आएगा, तो असल सेल्स तो इसकी मार्च में होनी है। असल ट्रेंड इसका मार्च में आ रहा है, लेकिन अभी से ही इसमें इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतना पोटेंशियल आ रहा है, मैं आपको जनवरी से ही बताता आ रहा हूँ सेंट पैट्रिक्स डे के बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट मरतबा आप लोगों को इसका रिमाइंडर डाल दूँगा। अगर किसी ने मेरी वो एपिसोड्स नहीं देखी तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सेंट पैट्रिक्स डे को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 मार्च के बाद ही कोई दिन आता है सेंट पैट्रिक्स डे का, और अभी हमारे पास 20 फरवरी भी नहीं हुआ, जिसका मतलब ये कि हमारे पास अभी भी पूरा महीना है कि हम इस निश को टारगेट कर सकते हैं और इसमें सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निश नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो अगर हम डिलीटेड डिज़ाइन की बात करें तो डिलीटेड डिज़ाइन से ज़्यादा मुझे एक डिज़ाइन नज़र आया था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ये ज़ोंबी वाला डिज़ाइन। अब इसको अगर आप देखें तो है लिखा हुआ क्या है, ज़ोंबीज़ ईट फ्लैश। अब जहाँ तक मुझे लगता है लोगों तो साफ पता चल रहा है कि सबवे के लोगों पे इन्फ्रिंज किया जा रहा है। ईट फ्लैश का मतलब मेरे ख्याल से ईट फ्रेश हो गए, इन्होंने उसको पैरोडी बना के ईट फ्लैश कर दिया है। और ये एक तरह से सबवे जो फूड चेन की ब्रांच फूड चेन है उसको उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट की जा रही है, उनके लोगों को कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के डिज़ाइन से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और इनकी अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़े तो कहीं पे ऑफिशियल मर्चेंडाइजर भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कि ये 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही वायलेट कर रहा है। तो इस तरह के डिज़ाइन से, इस तरह की नीचे से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अब ये डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा कब तक सेल हो जाएगा, 10, 15, 20 दिन तक सेल हो जाएगा, जब तक सबवे की या सबवे के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो फर्म प्रोटेक्ट करती है उनकी नज़र इस पर ना पड़ जाए। एक बार उनकी नज़र इस पर पड़ गई तो इस अकाउंट नहीं उड़ जाना है। तो ये हमारा वो डिज़ाइन है जिससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। इस तरह की जो भी कोई भी बड़े ब्रांड्स हो गए, ब्रांड की बड़े क्या इवन के छोटे ब्रांड्स भी हो गए, उनके लोगोस पर भी आपने इन्फ्रिंज नहीं करना, क्योंकि जितने भी लोग ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप उसको उनकी इजाज़त के बगैर सेल नहीं कर सकते। अगर आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह की चीज़ होंगी, या तो वो आपको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मार देंगे, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मार देंगे, या तो अमेजन ही आपकी लिस्टिंग टेक डाउन कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की टॉप नीचेस की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचेस मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे और इस तरह की नीचे से आप दूर रहेंगे ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छे से समझा सकता था हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन नीचेस के रिलेटेड या इवन के मेरे प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो हमसे samanasnabc@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।